वेलकम टू माय लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर सम ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स हाउस आफ्टर यू एंटर योर कॉलेज और आफ्टर यू हैव मूव्ड आउट टू गेट एम्प्लॉयड समवेयर इन सम अदर सिटी। तो यूजुअली होता क्या है कि या तो हम अपनी हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद कॉलेज कहीं और दूसरी सिटी में लेते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, या फिर अगर हमने अपने होम टाउन में ही कॉलेज की पढ़ाई करी है तो उसके बाद अगर हमारी किसी और सिटी में जॉब लग जाती है या हम कहीं और सिटी में जाकर बिजनेस करते हैं, सो फॉर दोज रीजन हमें अपने करियर को बिल्ड करने के लिए भी दूसरी सिटी में जाकर अपने पेरेंट्स से अलग रहना पड़ता है। इस डिसीजन को लेने से पहले, क्योंकि हो सकता है ये मेरी जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग हो जो स्टूडेंट्स हो, जो अपनी अपनी हाई स्कूल में हो, जो अपनी हाई स्कूल कंप्लीट करने वाले हैं और कॉलेज वाले फेज में एंटर करने वाले हैं, तो उन्हें इस बात से डर लग रहा होगा, उन्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि उनकी लाइफ कैसी होगी जब वो अपने पेरेंट्स के साथ मूव आउट करेंगे। तो आज मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने आज तक अपनी लाइफ में अपनी पूरी जिंदगी अपने पेरेंट्स के साथ बिताई है और अब वो सोच रहे हैं मूव आउट करने का। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। मैं आपको इसमें दोनों साइड बताऊंगा स्टोरी की। आपको अच्छाई भी बताऊंगा, आपके पेरेंट्स के साथ से मूव आउट करने के क्या बेनिफिट्स हैं वो भी बताऊंगा, और क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे इन लाइफ में वो भी बताऊंगा। ठीक है, सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। अ स्कूल, अ कॉलेज और जस्ट अ विश टू ट्रैवल, राइट। बट जब हम अपने घर से दूर होते हैं तो हमारे दुनिया का जो व्यू होता है ना वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज होता है वो। और कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब हमें समझ आता है, जब हम वो व्यू हमारी चेंज होती है तो हमें अपने फैमिली की इंपॉर्टेंस समझ आने लगती है। हम ये समझ आता है कि जेन्युइन मीनिंग क्या था उनका हमारी लाइफ में। ठीक है, हम जहां भी जाते हैं हमें ये तो एक दिलासा जरूर होता है, ये तो एक मतलब सेटिस्फैक्शन हमारे दिमाग में जरूर होती है कि ओके, नो मैटर हाउ फार वी आर अवे फ्रॉम आवर होम, हमारे कुछ लोग कुछ सर्टेन किलोमीटर दूर हमारे लिए बैठे हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं, सेल्फलेसली हमें प्यार करते हैं, और हम कोई भी मुसीबत में फंसे तो हम उनके पास जा सकते हैं। दे आर एंकर पॉइंट इन आवर लाइफ। और यही जो कन्वीनियंस है ना, ये हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है हमारी फैमिली के बारे में जब हम उनसे दूर जाते हैं तो। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो चलिए उनकी बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो है ये कि आप इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू कर देते हो। इसका मतलब कि फैमिली यूजुअली एक कॉर्नर स्टोन के जैसा होता है हमारी लाइफ का, जो हमें इमोशनल और स्पिरिचुअल सपोर्ट देता है जब हम ग्रो करते हैं एज अ पर्सन, राइट। और अचानक से जब आप अपनी फैमिली से दूर चले जाते हो, अपनी फैमिली से के घर से, अपने पेरेंट्स के घर से मूव आउट करते हो, तो वो सपोर्ट खत्म हो जाता है, वो सपोर्ट नेटवर्क हट जाता है आपकी लाइफ से। और अब आप चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने लग जाते हो। अब आप चीजों को अपने पेरेंट्स की आंख से नहीं देख रहे, अब आप अपनी खुद की आंखों से देख रहे हो। अब अगर आप कोई भी किसी भी सिचुएशन में पढ़ते हो तो यू हैव टू यूज योर ओन माइंड, यू हैव टू यूज योर ओन थॉट प्रोसेस उस सिचुएशन को डील करने के लिए। सो यू बिकम एन इंडिपेंडेंट थिंकर। अब आप उस टाइम पे एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम अपने माँ बाप को फोन पर कॉल लगाकर नहीं पूछ सकते कि मैं क्या करूं। यू हैव टू एक्ट इंस्टेंटली, एंड टू एक्ट इन दैट इंस्टेंट यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन। इससे आपकी ब्रेन की थिंकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ती है और आप एज अ एक थिंकर ग्रो करते हो अपनी लाइफ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आगे एक ना एक टाइम पे तो हमारे पेरेंट्स हमसे परमानेंटली दूर चले ही जाएंगे ना, तो हमें तो अपनी लाइफ एज एन इंडिविजुअल बितानी ही है, आज नहीं तो कल। तो क्यों ना ट्रेनिंग आज से ली जाए। और क्योंकि कॉलेज का टाइम हमारा ग्रोइंग पीरियड होता है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल ग्रोथ होती है उस समय माइंड की हमारी, बिकॉज वी आर एक्सपोज टू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन आवर लाइफ। तो इसीलिए उस टाइम पे अगर इस थिंकिंग कैपेबिलिटीज को हम बढ़ा रहे हैं तो वी आर यूजिंग इट इन अ वेरी गुड प्लेस। ठीक है, दूसरा एक डिसएडवांटेज फैमिली से दूर जाने का, वो कि आप अपनी फैमिली अफेयर्स से लेफ्ट आउट फील करोगे। यानी हो सकता है कि आपके माता पिता का बर्थडे हो जो आप मिस कर जाओ बिकॉज आपका एग्जाम है, तो आपको उनको फेसबुक या ट्विटर पे विश करना पड़ रहा है और आपको स्काइपी पे या जूम कॉल पे वीडियो कॉल करके उनसे बात करना पड़ रहा है। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा खटिएगा ये चीज कि काश मैं उनके साथ होता, क्योंकि आज से 20 साल तक मैं उनके साथ बिताया हूँ, उनकी बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट करी है, उन्हें अपने लाइक लाइव केक काटते देखा है, और आज मैं स्क्रीन के बीच पीछे बैठा हूँ उनके सामने। तो ये चीजें थोड़ी मतलब आपको खटकती है, और ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तो मुझे बहुत खटता था ये चीज। और ये भी होगा कि जो फैमिली इवेंट्स जिनको आप अभी बोरिंग मानते हो, जिनको आप अभी टाइम वेस्ट मानते हो, आप उन सब चीजों को मिस करने लगोगे जब आप अपने रिलेटिव्स की फोटोज देखोगे सोशल मीडिया पर, और आपको लगेगा कि काश मैं भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाता। ये एक डिसएडवांटेज है जो कि आपको फील होता है जब आप अपने पेरेंट्स के घर से बाहर निकलते हो। तीसरा, कि आप अपने वेकेशन टाइम में उनसे मिलने जाते हो, तो आप अपने वेकेशन टाइम को, ज्यादातर लोग क्या करते हैं वेकेशन में, दे गो आउट ऑफ देयर पेरेंट्स हाउस टू समवेयर एल्स, ताकि वो लाइफ को एंजॉय कर सके, दे कैन टेक अ ब्रेक। बट आपके लिए आपका वेकेशन होता है, आपके लिए घर जाना है,
ठीक है, मुझे याद है मैं कॉलेज में होता था, जब हमारी छुट्टी आने वाली रहती थी तो हम सब प्लान करते थे आज घर जाकर क्या क्या करेंगे, अपने अपने होम टाउन जाकर। हम सारे दोस्त हॉस्टल में बैठते थे एंड वी यूज्ड टू प्लान दिस आउट। सो हमारे लिए वेकेशन था हमारा घर जाना, हमारे माता पिता से मिलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके, बिकॉज हमें पता था कि ये वेकेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इवन दो वी गेट 1 month ऑफ वेकेशन, आफ्टर एवरी 6 month वी यूज्ड टू गेट दैट, वो 1 महीना 1-2 दिन जैसा लगता था, ऐसे बच जाता था चुटकी बजाते। सो आप उसकी एक एक टाइम को, एक एक मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करोगे, आपके लिए एक एक सेकंड बहुत ही प्रीशियस होगा और ये बहुत ही स्पेशल फील करवाएगा आपको। ठीक है, तो आपका वेकेशन आप यूज करोगे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट इज कि आप जब अपने फैमिली के साथ नहीं रहोगे तब आप कुछ नई चीजें सीखोगे, आप सिचुएशन में अडेप्ट करना सीखोगे, आप सिचुएशन में एडजस्ट करना सीखोगे। इसका मतलब क्या है कि आप जब अनफेमिलियर सिचुएशन में होगे, जब कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो आपके लिए मुसीबत वाली सिचुएशन होगी, अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी, तो उस टाइम पे आपको एज एन इंडिविजुअल सोचना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि यू हैव टू सर्वाइव एट दिस वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन इन दिस वेरी पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज यू हैव नो वे आउट। If you are working at a certain place, you cannot leave your job just because you don't like the place or people around it, because you're getting a good amount of money. So the thing is कि आप अपने आप को एज अ ग्लोबल सिटीजन के जैसा सोचने लग जाते हो, जो आपको एक सेल्फ सफिशिएंट फीलिंग दिलाता है, आपको बोल्ड फील करवाता है, आपको पावरफुल, आपको कॉन्फिडेंट फील करवाता है कि आई कैन सर्वाइव एट एनी प्लेस विदाउट माई फैमिली। और ये कॉन्फिडेंस होना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, बिकॉज अगेन आई एम गोना टेल यू, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ लाइफ टाइम नहीं रहेंगे। तो अगर हम ये आदत नहीं बनाते हैं अकेले रहने की, उनसे थोड़ी दूर रहने की, सो इट विल क्रिएट अ बिग डिफिकल्टी इन आवर लाइफ later in the future. Okay, the next point, you start understanding the difference between people and places. इसका मतलब क्या है? You learn that कि ये लोग होते हैं जो फैमिली बनाते हैं, ना कि जगह। आप क्या करते हो ना कि आप अपना पूरा एफर्ट देते हो कि आप अपने लोगों से, जो जिन भी इंसान को आप, जिन भी लोगों को आप अपना फैमिली मानते हो, आप उनसे हमेशा टच में रहो। आप उनसे जितना कम्युनिकेशन कर पाओ उतना करो। आप उनसे जितने बार बात कर पाओ, एक दिन में या 2 दिन में, आप उतना करो। क्योंकि आपको पता है कि ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए या आपकी मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाएं और 1 महीने अपने पेरेंट्स से बात ना करें, तो हर रात यू विल फील दैट वॉइड इन योर हार्ट। चाहे आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, चाहे आपकी जॉब लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कितनी भी बढ़िया चल रही हो, यू नीड टू हैव दैट एंकर इन योर लाइफ जो आपको वापस उस जगह पर ले जाए जहां से आपने शुरू किया था। बिकॉज दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, अ सेंस ऑफ कंफर्ट कि हाँ, जो मैं पैसे कमा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो बिकॉज आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम द फैमिली एंड इट टेल्स यू द इंपॉर्टेंस ऑफ योर फैमिली। तो उससे आप अपनी फैमिली से बार बार कम्युनिकेट करना चाहते हो। आपको पता है कि दिस मनी एंड ऑल आर टेम्पररी, बट दिस रिलेशनशिप, दिस पीपल whom I call as my family are permanent and are the only well wisher। ठीक है, लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, कभी कभी आपको अपनी चॉइस पर डाउट होगा कि मैंने अपनी फैमिली जो छोड़कर जाने का डिसीजन लिया, क्या वो सही था या गलत था। ठीक है, आप जब इस नई स्टेज ऑफ लाइफ में एंटर करोगे, स्पेशली ये डाउट तब आएगा जब आप एकदम तुरंत अभी अभी छोड़कर अपनी फैमिली को जाओगे, आपको 1 महीने हुए होंगे या 1 हफ्ते हुए होंगे उनसे दूर हुए, और आप खुद को डाउट करने लग जाओगे कि काश मैं ये डिसीजन नहीं लेता, काश मैं उनके साथ ही रहता, काश मैं उस कंफर्ट जोन में रहता। बट जैसे जैसे आप इस नए स्टेज ऑफ लाइफ को इम्ब्रेस करना शुरू करोगे, आप रियलाइज करोगे कि आपको इसमें एडजस्ट खुद से ही करना पड़ेगा और आपको सारे ऑब्स्टैकल को खुद से ही टैकल करना पड़ेगा विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। टू face the challenges on your own, you have to soar up, you have to pick up your armor, you have to pick up your sword, and you have to fight your own battles. Nobody's going to do it for yourself, because now you're not a kid, now you're above 18, and whatever decision or whatever choices you make in your life will have its consequences, which only you have to face in your life, not your family, not your friends, not anyone। ठीक है, so these are the some of the things which I wanted to tell you, इससे पहले कि आप अपने पेरेंट्स के घर से बाहर जाओ, कि आप इससे जो भी चीजें आपकी लाइफ में अभी आपके सामने आने वाली जो कि इनएविटेबल है, वो आएंगी जब अपने पेरेंट्स के घर से दूर जाओगे, तो आप उसके लिए रेडी रहो और यू डोंट मेस अप। दैट्स ऑल आई वांट टू से। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि यू गेट सम पर्सपेक्टिव ऑन हाउ टू टैकल लाइफ चैलेंजेस एंड व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड इन आवर लाइफ विच विल कम अगर मैं अपनी फैमिली से दूर जाऊं तो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए और बनाता रहूंगा। एंड विल सी यू लेटर इन दिस चैनल। चलो, सी यू, बाय बाय।